अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल बी ब्यूटीफुल विद ऑर्गेनिक। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जिसका बहुत सारे लोग शिकार हैं। जी हाँ, डार्क सर्कल। उनमें ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन दोनों ही शामिल हैं। हत्ता कि 16-17 साल के बच्चों को भी ये मसला आम ही है। लोग डार्क सर्कल्स की वजह से बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि आपकी आंखें जितनी भी प्यारी हों, डार्क सर्कल्स की वजह से इनकी खूबसूरती में कमी आ ही जाती है। लोग डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये झांकियाँ मार ही लेते हैं। आज मैं लेके आई हूँ इस प्रॉब्लम का सल्यूशन। आंखों के नीचे स्किन बहुत ही पतली और सेंसिटिव होती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्किन। ये स्किन इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होती है। इनर लेयर में हल्की सी खराबी आपकी आउटर स्किन पर नज़र आती है। सबसे पहले देखते हैं कि डार्क सर्कल्स की वजह क्या बनती है। इसका सबसे पहला रीज़न है जी स्ट्रेस, नींद की कमी और आयरन की डेफिशिएंसी। अगर आप लोग डार्क सर्कल्स को ठीक करना चाहते हैं तो रेमेडीज़ के साथ साथ अपनी डाइट को बेहतर बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। सुबह नाश्ते के बाद विटामिन ई का एक कैप्सूल अपनी रूटीन में शामिल करने, यह आप लोगों की स्किन से रिंकल्स को भी रिमूव करता है, डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है और आपकी स्किन और बॉडी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। चलें जी, चलते हैं रेमेडी की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। फर्स्ट रेमेडी में मैं आप लोगों को आई क्रीम बनाना सिखाऊंगी, जो रोज़ आप लोग रात को सोने से पहले इस्तेमाल करेंगे। उसको हल्के हाथों से अपनी आइज़ के अंडर आइज़ में मसाज करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। क्रीम बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें शामिल है जी आलमंड ऑयल, कॉफ़ी, रोज़ वाटर, एलोवेरा जेल, विटामिन ई कैप्सूल, कैस्टर ऑयल। इस क्रीम को आप लोग 1 से 2 वीक्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को नई बनानी होगी और आप लोगों ने इसको तब तक यूज़ करना है जब तक आप लोगों के डार्क सर्कल्स बिल्कुल रिमूव नहीं हो जाते। एक खाली बाउल लें, उसमें ऐड करें जी हाफ़ टेबल स्पून कॉफ़ी, हाफ़ टेबल स्पून आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल में एंटी स्पेस्मोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप लोगों के रिंकल्स और डार्क सर्कल्स को ख़त्म करती हैं। हाफ़ टेबल स्पून ही हम लोग इसमें कैस्टर ऑयल शामिल करेंगे। कैस्टर ऑयल में भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी आप लोगों के स्कार्स और डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है। बाद हम लोग शामिल करेंगे इसमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो आप लोग वो शामिल कर लें, अगर वो नहीं है तो विटामिन ई के 2 कैप्सूल इसमें शामिल करें। विटामिन ई ऑयल भी एज अ एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है, हमारी इम्यून सिस्टम, सेल्फ फंक्शनिंग और स्किन हेल्थ को बेहतर बनाता है। हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून ही रोज़ वाटर ऐड करेंगे। मेरे पास रोज़ वाटर स्प्रे बोतल में है तो मैं इसके 3 से 4 पंप्स ले लूँगी, वो तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के इक्वल ही होगा। अगर आप लोग रोज़ वाटर को सिंपली फ्रिज में रख लेते हो और दिन में 2-4 मरतबा इसको अपने फेस पर स्प्रे करते हो तो तब भी आप लोगों की स्किन को फ्रेश रखता है। एट दी एंड पेस्ट बनाने के लिए हम लोग इसमें हाफ़ टेबल स्पून एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों के पास एलोवेरा जेल नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। अगर है तो ऐड करें, अगर नहीं है तो कोई मसला ही नहीं। फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि ये एक क्रीम की फॉर्म में आ जाए। आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ये क्रीमी शक्ल इख्तियार कर लेगी। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ये मिक्सचर एक क्रीम की फॉर्म में आ चुका है। इस क्रीम को आप लोग किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर 1 से 2 वीक्स के लिए फ्रीज़ कर लें। अब देखते हैं जी यूज़ करने का मेथड। आप लोगों ने हल्की सी थोड़ी सी क्रीम अपनी रिंग फिंगर पर लेनी है और दूसरी फिंगर के साथ इसको मसाज करना है ताकि ये थोड़ी सी गर्म हो जाए। ठीक है, फिर उसको टैप टैप करके आप लोगों ने अपने अंडर आइज़ में अप्लाई करना है। आहिस्ता आहिस्ता से आप लोगों ने अप्लाई करना है। उसके बाद आप लोगों ने सो जाना है। सुबह इंशाल्लाह आप लोगों के डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे। चलें जी, चलते हैं सेकंड रेमेडी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी हल्दी, 1 पिंच, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे रोज़ वाटर। अगर आप लोग इसमें रोज़ वाटर ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें रोज़ वाटर ऐड कर लें। अगर आप लोग इसमें क्यूकम्बर जूस ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें क्यूकम्बर जूस ऐड कर लें। मैंने पहले ही क्यूकम्बर जूस बना के रखा हुआ है, मैंने उसकी वीडियो पहले ही डाली हुई। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि ये कैसे बनाते हैं तो आप लोग जाके वीडियोज़ में देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी।
अगर आप लोगों के पास कॉटन पैड हैं तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग सिंपल कॉटन को लेके उसको एक शेप में काट के, ठीक है, उसके आप लोग कॉटन पैड्स बना लें और उसको अपनी आंखों पे रखें। 15 से 20 मिनट के लिए रिलैक्स होकर बैठें, इससे भी आप लोगों के डार्क सर्कल्स रिमूव होंगे। आप लोग सिंपल खीरा लेके उसके 2 काशी अपनी आंखों पर रखते हैं और आधा खीरा खा लेते हैं, तो इससे भी आप लोगों के डार्क सर्कल्स काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। डार्क सर्कल्स आते तो बहुत जल्दी हैं, लेकिन इनको रिमूव करने के लिए टाइम लगता है, तो आप लोग सब्र से और हौसले के साथ इसका ट्रीटमेंट करें। इंशाल्लाह आप लोगों के डार्क सर्कल्स नेचुरली रिमूव हो जाएंगे। शॉर्टकट्स ना अपनाएं, शॉर्टकट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए आप लोगों के डार्क सर्कल्स को रिमूव करेगा, लेकिन उसके बाद फिर आप लोगों के डार्क सर्कल्स वापस आ जाएंगे और स्किन भी डैमेज होगी। चलते हैं जी थर्ड रेमेडी की तरफ। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें है जी दही और 1 पिंच हल्दी। आप लोगों ने दही और हल्दी का पेस्ट बना लेना है और इसको अपनी अंडर आइज़, बल्कि आप लोग इसको अपने पूरे फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोगों की स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। योगर्ट आप लोगों की स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आप सुबह उठ के सिर्फ प्लेन योगर्ट भी लगा लेते हैं तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दीजिए, ताकि नेक्स्ट भी बहुत ही अच्छी सी रेमेडीज़ आप लोगों को वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।